युवा लोग पढ़ रहे हैं ज़्यादा, नौकरी कम। बीजेपी की सत्ता थी, उनके नेतृत्व में ही गोवा का डेवलपमेंट हुआ है। जेडपी से ज़्यादा हमारे एमएलए से सपोर्ट मिलता है। तो राष्ट्र टीवी की चुनावी यात्रा आ पहुंची है होंडा जिला पंचायत और यहाँ की ये पहचान है आजोबा का मंदिर। और देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आ पहुँचे हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो दर्शन पूजन के लिए आए हैं और आज हम यहीं पर इसी जिला पंचायत में लोगों के बीच जाएंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनके असल मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों पर इस चुनाव में प्रत्याशियों को समर्थन कर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ प्रत्याशी जो यहाँ के हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता के बीच जाकर आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार होंडा का असल मुद्दा क्या है। तो अब हम आ पहुँचे हैं होंडा के पिसुरले गांव। ये होंडा का जंक्शन है और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार जेडपी इलेक्शन को लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है। धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार जेडपी इलेक्शन को लेकर के उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो हमारे पास में देखिए दादा खड़े हुए हैं। दादा, जेडपी इलेक्शन होने वाला है, क्या सोच रहे हैं उसको लेकर के, क्या आपके मन में चल रहा है इलेक्शन को लेकर? अभी भाजपा कुछ कर रहा है ना, वो थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन इलेक्शन होना ही चाहिए, सही होना चाहिए। अभी हमारे है उधर, हम लोग बारदेश में रहते हैं ना, वो आएगी जेडपी निवडणूक। किसको चुनेंगी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी चुनेंगे? हाँ, बीजेपी चुनेंगे। क्यों पसंद है बीजेपी आपको? वो हमारे उधर वही है ना। अच्छा। लेडीज पहले भी आई थी, अभी भी वो काम करती है हमारा आजू बाजू में। तो एक और सज्जन हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार जेडपी इलेक्शन को लेकर के क्या चल रहा है और इनके मन में क्या है। जेडपी इलेक्शन को लेकर के आपके मन में क्या है? जेडपी इलेक्शन तो होना चाहिए क्योंकि लोकशाही में है ना, वो होना चाहिए, लेकिन कैंडिडेट अच्छा चाहिए। किसको चुनेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? अभी तो सरकार बीजेपी का है ना, तो लोग बीजेपी को वोट मारेंगे। बीजेपी को ही चुनेंगे। बीजेपी क्यों पसंद है? मेरे को बीजेपी पसंद नहीं, लेकिन जो क्या लोकशाही में है, अभी जो कैंडिडेट रहेगा अच्छा रहेगा तो हम उसी को मारेगा। मजबूरी में चुन रहे हैं क्या? नहीं, मजबूरी में नहीं। तो अब हम आ पहुँचे हैं होंडा के प्रताप नगर में और यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार जेडपी इलेक्शन को लेकर क्या माहौल है, क्या माहौल है जेडपी इलेक्शन को लेकर। उसी को अगर एड्रेस करेंगे तो मेजॉरिटी जो हमारी लोकेलिटीज़ है, जो रोज़गार चाहिए महिलाओं के लिए, जो स्टूडेंट जो अभी जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं या शिक्षा प्राप्त करके जो थोड़े प्राइवेट काम में कर रहे हैं, उनका रोज़गार परमानेंट होना चाहिए, उनके कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी जो सोशल डेवलपमेंट का काम है वो तो छोटा मोटा चलता रहेगा और उसके लिए हमारी बीजेपी का जो टीम है यहाँ पे वो पूरी दिल लगा के काम कर रही है। उसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रेस देना है, इम्पोर्टेंस देना है, वो जॉब के लिए ही देना है। महिलाओं की क्या भागीदारी है यहाँ पर जेडपी इलेक्शन में? महिलाओं की तो बहुत ही अच्छी भागीदारी है, बहुत ही अच्छा कैंपेनिंग भी चल रहा है, फेवरेबल है। महिलाओं के लिए आप क्या चाहते हैं? अगर जो कैंडिडेट चुन कर के आए हो, महिलाओं के लिए आप उससे क्या चाहते हैं कि वो महिलाओं के लिए क्या काम करे? शिक्षा, रोजगार या फिर जो महिलाओं के लिए और तमाम ज़रूरतें होती हैं उनसे जुड़ा आप क्या चाहते हैं? वो महिलाओं के लिए तो अभी फ़िलहाल सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बोला तो वो खुद महिला भी उसमें शामिल होना मांगता है, जो हमारे गोवा में हो रही है। अभी फ़िलहाल बिहार में इलेक्शन हो चुका है, उसमें कितना सीट कांग्रेस को मिला है और बाकी उनका मित्र पक्ष को मिला है वो आप सब लोग जानता है भारत में। वैसा देखेगा तो हमारा गोवा में 2012 से
बीजेपी का गवर्नमेंट है, उधर सेंट्रल में 2014 से हमारा नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट है। दोनों डबल इंजन सरकार काम कर रही है। बाद में अभी जेडपी इलेक्शन में भी बहुत ही अच्छा उसका नतीजा हम सबको गोवा में दिखने को मिलेगा। इस बार महिलाओं को जेडपी इलेक्शन में आरक्षण दिया गया है। 18 सीटें साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा को मिला करके दी गई हैं। तो ये बात सही है, लेकिन हमारा बीजेपी का आएगा। बीजेपी क्यों पसंद कर रहे हैं? कोई खास वजह है? है, क्योंकि हम लोग को बीजेपी ने काम किया ना सब। हम लोग कांग्रेस ने नहीं किया, खाली बीजेपी ने किया है ना। ये कांग्रेस तो कहती है कि हमने खूब भर भर के काम किया। कुछ नहीं, मैं अभी बूढ़ा होने आया हूँ, लेकिन कुछ नहीं किया था। कांग्रेस कहती है कि हमने गोवा में बहुत काम किया, बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही है, क्राइम बहुत हो गया है। क्राइम नहीं, कुछ नहीं। गोवा में बीजेपी आया जब से गोवा में क्राइम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने किया। अभी बीजेपी की सरकार है, हाँ इससे पहले कांग्रेस की भी थी। मालूम है। दोनों की अगर हम तुलना करें तो कौन अच्छा है? बीजेपी। आप बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं? एक लाइन में। हमारे गोवा में जो भी डेवलपमेंट जब हुआ है उस टाइम बीजेपी की सत्ता थी, उनके नेतृत्व में ही गोवा का डेवलपमेंट हुआ है। जेडपी का क्या रोल है गोवा में? जेडपी का रोल है, जैसे कि हमने पिछले भी कैंडिडेट हमारे यहाँ पे वो ना पर्सनली विजिट करते हैं, और जो भी कमियां है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो सपोज अब भाई कुछ कम्युनिटी में का मीटिंग लेना है तो उधर साउंड सिस्टम नहीं है, या उधर कुछ क्लासिकल सिंगिंग का भजन का जो हम काम करते हैं उसके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ये जो स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें लगती है, बट ये लोकली जो यहाँ पे स्पॉन्सर करने के बाद इसका इम्पैक्ट रहता है। एक चीज़ के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं, बट वो न्यूमरस, जैसे हमारे जो क्लब्स का टीम है वो डांडिया खेलती है, उसके लिए यूज़ होता है। म्यूजिक सिस्टम है वो उसके लिए, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देना, म्यूजिकल सिस्टम्स देना, थोड़ा छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पॉन्सर करना, छोटी मोटी गैदरिंग के लिए कोई अपना ये बिल्डिंग, मतलब ये मान ले हम कि जमीन से जुड़कर बीजेपी काम करती है, इसीलिए वो गोवा में अलग पहचान बना चुकी है। एग्जैक्टली, नो डाउट, दिस इज द परफेक्ट पॉइंट आपने मेरे मुंह से छीन लिया। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू पुट इट बिफोर। बट यही अगर आपने पूछेंगे तो बीजेपी क्या करती, बीजेपी जैसे आजकल नरेंद्र मोदी जी का अगर हम नाम लेना तो बस ख़त्म। कोई गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। और तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर दादा मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं। आपका क्या नाम है? सगुन सीताराम माड़कर, जिला पंचायत मेंबर। अभी हमारा इलेक्शन स्टार्ट हुआ है और दूसरे को टिकट दिया हुआ है। आपको टिकट नहीं मिला? नहीं मिला, क्यों? वो अभी ये टाइम ओबीसी किया, इसलिए मैं ओबीसी में नहीं आता हूँ, मैं जनरल में आता हूँ, इसलिए मेरे को टिकट नहीं मिला। हांडा जिला पंचायत के असल मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा था? अभी जो पार्टियां हैं वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं? देखो, मैं पहले 20 साल सरपंच था पिसुलने का, और ये जो हमारा आमदार है, अभी मंत्री है, वो हेल्थ मिनिस्टर है विश्वजीत राणे, और उसकी मिसेस अभी आमदार है हमारी दिव्या राणे। तो उन लोगों ने मेरा काम देखा है, और मेरा काम देख के मेरे को चूज़ करके टिकट दिया लास्ट टाइम इसका जिला पंचायत का, और उसमें मैं चुन के आया। मेरे अपोजिट 5 लोग खड़े थे, लेकिन मेरे को 2000 जास्त वोट मिल के मैं चुन के आया। तो चुन के आने के बाद मैंने जिला पंचायत में काम किया, और जो जिला पंचायत का ऑफिसर था शिव अजय गावड़े और एओ, ये दोनों था, इसने बहुत बड़ा हेल्प किया मेरे को नहीं, सिंगल लोग हमारे सब मेंबर को, और बहुत स्कीम उसने लाया।
और वो स्कीम के हिसाब से हम लोगों को बहुत कुछ दिया। तो चलिए कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे कि आखिरकार होंडा जो जिला पंचायत है वहाँ पर असल मुद्दे क्या हैं और इनके मन में क्या चल रहा है अपने जनप्रतिनिधियों के लिए, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है और इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार ज़मीनी स्तर पर मुद्दे क्या हैं। आप अपने क्षेत्र में किस तरीके के जनप्रतिनिधियों को चुनकर लाना चाहते हैं? हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमारा डेवलपमेंट कर सके, अच्छी तरह जो कामें पेंडिंग है वो भी कर सके, जो झेडपी लेवल, झेडपी के अंडर जितनी कामें आते हैं वो काम कर सके, ऐसा हमें प्रतिनिधि चाहिए। और ऐसा ही हमको कैंडिडेट मिला है। हमें जो कैंडिडेट मिला है वो हमारे एमएलए, ऑनरेबल एमएलए और हमारे नेता जो हैं आदरणीय श्री विश्वजीत राणे, उसके माध्यम से जो हमें नेता मिला, मतलब कैंडिडेट मिला है, वो ओबीसी कैंडिडेट हैं और वो अच्छा कैंडिडेट हैं, वो काम करने वाला है। पंचायत लेवल पे उसने बहुत अच्छी तरह से काम भी किया है और हमें उससे बहुत अपेक्षा है और हमारे लीडर्स जो हैं वो उसके साथ हैं, इसलिए हम भी उसके साथ ही हैं। किन मुद्दों के साथ में वो चुनावी मैदान में हैं? आप किन मुद्दों को उनके सामने रख रहे हैं? आपकी असल ज़रूरतें क्या हैं? जेडपी के अंडर एक छोटी मोटी जो कामें आती हैं, मतलब एक गांव में सड़क या गटर्स और छोटा छोटा जो काम आता है मतलब डेवलपमेंट का, वो उसके अंडर हम करना चाहते हैं उसके पास से। अभी तक इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, इस बार जो चुनाव हो रहा है दोनों में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? वैसा तो हमें कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है। हमें जेडपी से ज़्यादा हमारे एमएलए से सपोर्ट मिलता है, उसकी तरफ से हमारा पूरा डेवलपमेंट हमेशा होता है। हमें उतना ज़रूरत नहीं रहता है ऐसा डेवलपमेंट का, क्योंकि हमारा एमएलए, हमारा जो लीडर हैं आदरणीय विश्वजीत राणे, उसके माध्यम से हमारा पूरा डेवलपमेंट होता है और बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट होता है। जेडपी का यहाँ पे महत्व कितना है? आप जैसे कि हर बार आप कह रहे हैं कि एमएलए हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, विकास करते हैं, तो जेडपी का यहाँ पे महत्व क्या है? जेडपी का इलेक्शन क्यों हो रहा है? अगर आप एमएलए को ही हर चीज़ के लिए सपोर्ट के लिए बोल रहे हैं तो जेडपी फिर चुन क्यों रहे हैं आप? हम जेडपी चुन रहे हैं जो छोटा छोटा काम रहता है। एमएलए तो बड़ा बड़ा काम होता है, बड़े बड़े डेवलपमेंट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं हमको। जो छोटा छोटा एक छोटा छोटा गांव रहता है उसमें अंदर तक रोड चाहिए, गटर्स और कुछ भी ऐसा छोटा मोटा काम रहता है, वो जेडपी की तरफ से हम करके लेना चाहते हैं। क्योंकि पिछले जो हमारे जेडपी थे उसने बहुत अच्छी तरह काम किया था और हमारे नेता ने हमको एक अच्छा कैंडिडेट दिया था जिसका नाम था सगुण वाडकर, जो हर लोगों से, हर गांव में मिलजुल के सब में इन्वॉल्व होता था। किसकी क्या किधर क्या डेवलपमेंट होना चाहिए वो देख के हर गांव में ठीक तरह से डेवलपमेंट करता था। बहुत होशियार था वो। तो हमारे साथ में यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है। जेडपी इलेक्शन हो रहा है, क्या चल रहा है, जनता क्या चाहती है? इधर एक माइनिंग का बड़ा मुद्दा है। इधर माइनिंग पिछले 13 साल से बंद है। वो चालू हुआ तो हमारे बहुत से लोगों का तकलीफ दूर हो जाए, रोजगार मिल जाएगा। हमारा भी बिजनेस था, बहुत लोगों का रहा। वो उसके इधर इधर होंडा पिछले 2-3 विलेज पूरा पंचायत क्षेत्र उसके तरफ से लोगों को चलता था। अभी वो बंद होने से बहुत लोगों को तकलीफ है। ये भी प्रश्न हम उसको बोलेंगे, वो बाद में अपने बैठक में ये करेंगे। ये हमको माइनिंग जरूर है, वो जल्दी होना चाहिए। सवाल उसकी तरफ पहुंचने वाला तुरंत ऐसा झड़पी रहता है तो हमको अच्छा रहेगा। अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर माइनिंग को लेकर के काफ़ी समय से मांग की जा रही है कि माइनिंग का जो काम है वो शुरू कर दिया जाए तो यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिल सकेगा और उनके परिवार का पेट भर सकेगा। तो इसकी मांग आपने पहले नहीं रखी? पहले ही रखी थी, लेकिन वो एनवायरमेंट वाले लोग हैं ना, वो ज़्यादातर कोर्ट में, वो मैटर कोर्ट में पड़ा है। सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। वो कोर्ट के बारे में एक एक प्रश्न सुलझा नहीं सकता। अभी पिछले 13 साल के ऐसा ही कानूनन जुल्म से वो प्रश्न सुलझा नहीं है, लेकिन वो सुलझा
तो हमारी जनता इधर की बहुत खुशी होगी। तो असल मुद्दे यहाँ का जो है वो पार्किंग को लेकर के सुनने को मिला मुझे, और रोज़गार को लेकर के, जैसा कि आपने बताया अगर माइनिंग का काम शुरू होता है तो रोज़गार भी मिलेगा और परिवार भी पलेगा, दोनों एक साथ होगा। लेकिन यहाँ की जो होंडा जिला पंचायत है, यहाँ की पॉपुलेशन लगभग कितनी है? हमारे पॉपुलेशन 20,000 तक है। इधर होंडा ये पंचायत है ना, वो बहुत सबसे बड़ी है। इधर 7-8 हज़ार वोट मिल सकता है। बाकी छोटी छोटी पंचायत हैं, लेकिन 4,000 5,000 4 पंचायत क्षेत्र आता है। होंडा, पिसुले, परिये और अरवड़े। वो अरवड़े का इलाका है, वो सीएम का है। सीएम ने भी पूरा हमको सपोर्ट दिया है। उनके और विश्वजीत राणे मिलकर ये कैंडिडेट चुना है। लेकिन हमारा कैंडिडेट 100% जीत के आएगा। रोजगार का मुख्य साधन यहाँ का क्या है? किससे लोगों को रोजगार मिलता है? हमको पूरा लोग माइनिंग पे पहले था, बाद में अभी वो बंद होने के बाद गवर्नमेंट पे गया। हमारे छोटे छोटा फैक्ट्री भी है इधर। होंडा इंडस्ट्री एस्टेट है, पिसुले इंडस्ट्री एस्टेट है। उधर प्रोजेक्ट आया है थोड़ा, लेकिन उतना थोड़ा थोड़ा काम मिलता है बच्चों को। अभी लोग युवा लोग पढ़ रहे हैं ज़्यादा, नौकरी कम। गवर्नमेंट में एक साथ इतना नौकरी दे सकता नहीं, लेकिन हमारा मिनिस्टर का ट्राई काम चालू है ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को नौकरी देने का। मेन मुद्दा क्या है, हमारे को जेडपी में इतना पावर नहीं है। बाकी हम देखा महाराष्ट्र, कर्नाटका, उन लोगों को बहुत पावर है, और रोड उसके अंडर आता है, एजुकेशन उसके अंडर आता है। इधर कुछ नहीं हो। हमने भी चीफ मिनिस्टर को जाके बोला, ग्रुप जाके सब बोला, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं सोचता हूँ ये जो अभी चुन के आने वाला है, उन लोगों तो कम से कम पावर देना चाहिए। नेता तो हमारे हम संदेश देने का ज़रूरत नहीं है। नेता को हमारे सब मालूम है। हमको पूरा जनता हमारा उसका फैमिली मानता है, फैमिली मानता है, घर का आदमी बोलता है हमको। आप क्या कहना चाहेंगे? एक संदेश जो आपके नेता तक पहुँचे, आपके जनप्रतिनिधि तक पहुँचे। मेरा संदेश ये है कि मैं खुद सिर्फ मेरे नेता के लिए काम करता हूँ, ना मुझे किसी पार्टी से मतलब है और कुछ नहीं। विश्वजीत राणे जिधर जाता है उधर सब हम लोग जाते हैं उनके साथ में। तो वो कौन से भी पार्टी पे रहने तो हम उनके साथ है। वो बोलेगा वो हम करेगा, वो हमारा उनको हमारा विश्वास है, और उनका कैंडिडेट 100% जीत के आएगा। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर जनता जो है वो यही बोल रही है कि यहाँ पर रोजगार होना चाहिए, और रोजगार के लिए यहाँ पर जो माइनिंग का काम बंद कर दिया गया था उसको दोबारा से शुरू करना चाहिए। कुल मिलाकर जनता के मन में यही चल रहा है कि अगर उनको रोजगार देना है तो यहाँ पर माइनिंग का काम दोबारा से शुरू करना होगा, और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दोबारा से लाना होगा। जैसे कि जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के जिला पंचायत सदस्य को काम करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा पर और रोजगार पर विशेष फोकस रखना होगा।